अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9 की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 3 करेंगे। और क्वेश्चन 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म एडिक्टेड। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करते हुए हमने ये देखना है कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखना है या इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में रखना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 563.7 10 minus 3 into 2.54 10 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमारे ये जो दोनों पॉइंट वाले नंबर्स हैं, जो 10 के मल्टीपल के साथ वाले नंबर्स हैं, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54 हो जाएगा। और जो हमारे 10 के मल्टीपल्स हैं वो हम साथ ऐसे लिख देंगे 10 4। अब जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1431.8234। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर भी आ गया। अब हम अपने मल्टीपल्स की तरफ चलेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमारे मल्टीपल्स आपस में ये, क्योंकि उनकी बेस एक ही है 10, और वो आपस में जो ऊपर वाले हमारे पास होगा मल्टीपल वापस में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास है -3 + 4। -3 + 4 हमारा ये ऐसे ही रहेगा। और हमारे यहाँ पे 10 के मल्टीपल का आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि जब हम -3 में +4 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 3 - 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। अब हमारे पास 10 का मल्टीपल भी आ गया और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने चेंज इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट है हम इसको अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ पर चले जाएगा, 1 से बाद में आ जाएगा। हमारा जो पॉइंट होगा वो 8 यहाँ से मिडिल से 1 से पहले बाद में आ जाएगा। तो अब हमारा ये 1.4318 हम थोड़ा सा ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। अगर आप 8 तक लिख लें तो ठीक है, बाकी आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने कितनी जंप्स ली। हमने अपनी 4 जंप्स ली। तो अब हमारा जो बनेगा वो बनेगा, सॉरी, हमने अपनी 3 जंप्स ली तो ये हमारे पास 3 आ गया 10 का मल्टीपल, और 1 हमारे पास पहले ही था। हमारा ये ऐसे ही रहेगा। हम 10 में 3 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो 10 का मल्टीपल आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 1 में हमने क्या करना था कि पहले हमने उसको सिंप्लीफाई करना था, फिर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना था। तो हमने कैसे सिंप्लीफाई किया, हमने दोनों ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू थी हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, और हमारे जो 10 के मल्टीपल थे वो दोनों ऐसे ही साथ लग गए। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर हम अपने 10 के मल्टीपल्स की तरफ चले तो हमने ना अपने 10 एक बेस 10 ही थी तो हमने 110 लिखा, और हमने -3
इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर दिया तो हमारे पास 1 आंसर आया। फिर हम क्या किए कि हमने अपनी जो हमें क्वेश्चन गिवन था, जो हमें न्यूमेरिकल्स में आंसर गिवन था, जो हमने दोनों क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करके लिया था, उसके हम पॉइंट को देखेंगे। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो हम उसके पॉइंट को देखेंगे कि इसका पॉइंट कहाँ आएगा। तो हम उतनी जंप्स लेके अपने पॉइंट को 1 से पहले काट देंगे। फिर जितनी हमने जंप्स ली हम उस 10 के मल्टीपल को लिखेंगे, और जो हमारे पास पहले भी 10 का मल्टीपल था उनको लिखेंगे। उन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है वो है 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 का मल्टीपल 5 है, और फिर नीचे भी हमारे पास है 10 और ऊपर -3। अब क्या होगा कि अब ये जो हमारा -3 है ऊपर चला जाएगा, बाकी पीछे सारा ऐसे ही रहेगा। तो जब ये हमारा ऊपर आ जाएगा -3 तो ये हमारे पास +3 बन जाएगा। ये हमारा ऐसे ही रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो हमारा 5 और 3 है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास 10 का मल्टीपल 8 आ जाएगा। अब हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और 0 0 ऐसे ही रहेगा, और हमें पॉइंट से पहले बाद में 3 नंबर्स तो गिवन है, तो अब हम इसके साथ 5 ज़ीरोज़ और लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में हमें क्या गिवन था कि हमें क्वेश्चन गिवन था कि हमें न्यूमेरिकल एक हमें पूरी हमारा साइंटिफिक नोटेशन गिवन थी, और नीचे हमारे पास डिवाइडेड बाय 10 थी, ओवर -3 10 के मल्टीपल में गिवन था। हमने उसको हम उस जो 10 के मल्टीपल को नीचे था हम उसको ऊपर ले गए तो वो प्लस हो गया। हमने क्या किया कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे ही रहेगी, हमारे जो दोनों 10 के मल्टीपल्स हैं वापस में प्लस हो जाएगा और 8 बन जाएगा। अब हमने अपनी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करनी है, तो वो हमने क्या किया कि हमने पहले देखा कि 0 से पहले हमारे पास 3 नंबर्स हैं, और हमारे जो 10 की मल्टीपल की वैल्यू वो है 8, तो 3 हमारे पास हो गया। हम 5 ज़ीरो के साथ लगाएंगे और पॉइंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय जो 10 का मल्टीपल है वो है -3, और नीचे हमारे पास है 10 का मल्टीपल जो है वो है 3। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हमारा ये जो नीचे 10 का मल्टीपल है ये ऊपर चला जाएगा, पीछे वाली सारी वैल्यू हम पहले ऐसे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो ये जब 10 का मल्टीपल 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -3 बन जाएगा। अब हम इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हमें गिवन थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12915.783। और जब हम अपने दोनों 10 की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 के मल्टीपल्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास -6 आंसर आएगा। अब ये भी हो गया। अब हमने जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हमने साइंटिफिक नोटेशन लेनी है तो हम वही करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट है कि हमारे 1 से पहले आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2915 और 7।
हम कंप्लीट नहीं भी लिखते हैं, हम हाफ़ लिख लेते हैं। अगर आप कंप्लीट भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, हाफ़ भी लिख लें नंबर्स तो कोई इशू नहीं है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन तो कर दिया, अब हमने 10 का मल्टीपल करना है। तो हमने कितनी जम्प्स ली, हमने 1 2 3 4 जम्प्स ली। तो ये है जो हमारे पास 10 का मल्टीपल आ जाएगा वो आएगा 4। और जो -6 वाला 10 का मल्टीपल है वो ऐसे ही रहेगा। हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे ही रहेगी। और जब हम अपने 10 के मल्टीपल्स को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 सेम हमने क्वेश्चन 1 की तरह की है। तो अब हम अपने क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन 4। और जो हमारा क्वेश्चन 4 है वो है 0.003 टाइम्स 0 99 एंड 88। और 10 का मल्टीपल हमारे पास है 10। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है। हमने बस इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। तो क्या होगा कि हमारा जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, मैं नीचे करके दिखा दीजिए। हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और हम अपने बाकी सारे नंबर इस तरह लिखेंगे। अब पॉइंट से पहले हमारे पास कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 7 गिवन थे। और हमारा जो 10 का मल्टीपल है वो है 10। तो 7 नंबर्स हमें गिवन थे। तो हमने कितने और आगे ज़ीरोज़ ऐड करने हैं? हम 3 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। अब जो हमारा जो पॉइंट से जो 9 से जो साइंटिफिक फिगर से पहले वाले ज़ीरोज़ हैं हम उनको ओमिट कर देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 भी हो गया है। तो आज मैंने आपको अपना क्वेश्चन 3 भी करवा दिया है, एक्सरसाइज 2.1 का। हमारे क्वेश्चन 1 2 3 हो गए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 5 कर लेंगे। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।